हेलो दोस्तों। तो अब हम डे 5 की वोकैबुलरी कर लेते हैं। डे 5 की वोकैबुलरी में हम नेशनल हॉलीडेज करेंगे कि जापान के अंदर जिस दिन छुट्टी होती है, कोई ऑफिसेज नहीं खुलते हैं, स्कूल कॉलेजेस सब बंद होते हैं। जापान में टोटल 16 नेशनल हॉलीडेज हैं और उसमें से आज हम जो इम्पोर्टेंट 6 हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया के मुकाबले जापान की हॉलीडेज बहुत कम है। इंडिया में लगभग 40 से 45 एक साल में नेशनल हॉलीडेज होती है, तो उसके हिसाब से जापान के अंदर तिहाई 1/3 ही होती है, तो वहाँ पे नेशनल हॉलीडेज बहुत कम है। तो हो सकता है इस वजह से वहाँ के लोग बहुत मेहनती भी हों। सबसे पहला जो नेशनल हॉलीडे की बात कर रहे हैं वो है उनके एम्पायर, जो उनके जो एम्परर हैं आकिहितो का बर्थडे। ठीक है, आकिहितो के बर्थडे को तेन्नो उतांजोबी तेन्नो उतांजोबी तेन्नो उतांजोबी कहते हैं। तो उनके एम्परर का बर्थडे 3 दिसंबर को आता है। तो जापान में अभी भी राजा होते हैं, तो वो लोग राजा का सम्मान करते हैं, इसलिए राजा के बर्थडे पर पूरे जापान में छुट्टी होती है। अगर राजा बदलता है, यानी कि राजा का बेटा फिर राजा बनता है, तो जो नया राजा बना है उसका बर्थडे कब है, उसका बर्थडे कब आता है, तो उस हिसाब से ये डेट चेंज होती रहती है। दूसरी हॉलीडे है जो कि सेकंड मंडे को आती है जनवरी के मंथ में। जनवरी के मंथ में जो भी दूसरा सोमवार होगा उसको आएगी, और इसको कहते हैं सेइजिन नोबी। सेइजिन नोबी सेइजिन नोबी में क्या होता है, जो लोग अभी 20 साल के इस साल जो करंट ईयर है जैसे कि 2020, और इसके अंदर जो भी वहाँ के लोग हैं यंग जापानीज हैं जो 20 साल के पहुंच गए हैं, 20 साल उनकी उम्र हो गई, उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो नए लोग, नए जनरेशन के जो लोग हैं उनके लिए इस हॉलीडे को रखा जाता है। 20 साल का किसी का होना, किसी जापानीज का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एज है जब कोई जापानीज वोट डालने के लिए लीगल एज हो जाती है, ड्रिंक करने के लिए लीगल एज हो जाती है, स्मोक करने के लिए लीगल एज हो जाती है, और शादी करने के लिए। तो इसीलिए वो लोग जवान जवान जो लोग हैं, यंग जनरेशन, उसका भी सम्मान करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा जो है वो होता है एल्डर्स के लिए। एल्डर्स के लिए रेस्पेक्ट देने के लिए, एल्डर्स में जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में काम किया है और सबको, उनके बच्चों को पाला है, उसको ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। तो जैसे यंग जनरेशन के लिए एक दिन था, वैसे ही एक एल्डर के लिए, और ये सितंबर के तीसरे महीने में होता है, और इसको कहते हैं केइरो नोबी। केइरो नोबी। चौथी जो नेशनल हॉलीडे है वो ऑटोमनल वो ऑटोमनल इक्विनॉक्स है। इस दिन इम्पॉर्टेंट ये है कि डे और नाइट दोनों बराबर लेंथ की होती है। जैसे गर्मियों में दिन लंबे और रात छोटी होती है, और सर्दियों में रात लंबी और दिन छोटे होते हैं, पर इस डेट पे दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। इसको शुनबुन नोबी कहते हैं। शुनबुन नोबी, शुनबुन नोबी। आखिरी जो है वो है यामानोबी। यामानोबी जो होता है वो एक माउंटेन्स, जापानीज लोग भी अपने नेचर से, अपने पहाड़ों से बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो पहाड़ों के लिए रेस्पेक्ट और लव को दिखाने के लिए वो लोग इस दिन हॉलीडे मनाते हैं। इसको कहते हैं यामा नोबी। यामा नोबी। आखिरी मिदोरी नोबी। मिदोरी नोबी नेचर के लिए, ग्रीनरी के लिए, हरियाली के लिए रखी गई छुट्टी है।
कि जो आपके आसपास जो प्लांट्स है, पेड़ हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर प्लांट्स ना हो तो हमें साफ हवा नहीं मिलेगी और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनके प्यार के लिए मिदोरी नोवे, मिदोरी का मतलब ग्रीनरी, हरियाली होता है, तो हरियाली का दिन। थैंक यू, बस इतना ही।